नमस्कार किसान भाइयों। आपको पता है मेरा नाम विकास है और मैं आज न्यू टेक्निकल फार्मिंग के तहत गेहूं की खेती पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि गेहूं एक नॉर्मल फसल है, सीरियल क्रॉप यानी कि घास के कुल की फसल है। और इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है हमारे आटा में, मैदा में, सूजी में, ब्रेड बनाने में, बहुत सारे चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है। गेहूं एक ऐसी फसल है जो सबसे ज्यादा खाद्यान्न में यूज की जाती है, यानी कि उपयोग किया जाता है भारत के अंदर। तो हम बात करते हैं इनकी पैदावार की, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम देख रहे हैं आजकल किसान गेहूँ की खेती कर तो रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनका पैदावार हो नहीं रहा है। तो हम आज आज इसी पे बात करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे ले सकते हैं, कम खर्चे में, और वो चाहें तो बायो ऑर्गेनिक यानी कि जैविक खेती के थ्रू भी गेहूँ पैदा कर सकते हैं। तो चलो किसान भाइयों शुरू करते हैं। जैसे कि हम गेहूँ के खेत में खड़े हैं, आपको दिख रहा होगा। अभी ये गेहूँ ज़्यादा दिन का नहीं है, 25 से 26 दिन का है। इसमें पहला पानी ही अभी चला है, काफ़ी बढ़िया स्थिति दिख रही है। इसका जो अभी कहते हैं ना कि शुरुआत में एक होता है क्रिटिकल स्टेज, तो पौधे का ग्रोथ बढ़िया स्टार्ट हो गया, कल्ले बनना स्टार्ट हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो चलो हम बात करते हैं कि गेहूँ को हम ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सकते हैं। पहली बात, जब आप गेहूँ की खेती स्टार्ट करें तो उसमें कम से कम गोबर की खाद एकड़ में 2 से 5 से 7 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद डालें। अगर ये मुमकिन ना हो सके तो उसमें वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग ज़रूर करें। वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद, आपको उस पे भी आगे हम चर्चा करेंगे, एक वीडियो लाएँगे। तो वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीएपी और यूरिया की मात्रा को कम से कम रखें गेहूँ में, क्योंकि आपको पता है गेहूँ हम खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अन्न के रूप में प्रयोग करते हैं भारत में, तो इसको खाते हैं। और उससे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा ज़हर और ज़्यादा खाद का प्रयोग करेंगे, तो खाना हमें है, तो हमें बहुत भयंकर-भयंकर बीमारियाँ होना स्टार्ट होगी। पहले हमने कभी कैंसर का नाम नहीं सुना था, अब हर गली और कूचे में बीमारी या पेशेंट नज़र आ आते हैं। तो हमारा कुल मिला के आज आपको मैं जैविक गेहूँ की खेती कैसे करें, उस पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैविक गेहूँ की खेती करने के लिए पहले खेत को अच्छी तरीके से जुताई कर लेना है, 2 से 3 जुताई अच्छे से करके और मिट्टी को भुरभुरी बना देना है। उसके बाद में उसमें जितना आपको बीज की आवश्यकता होती है, 1 एकड़ में बहुत ज़्यादा बीज नहीं डालना है कि आप 1 एकड़ में, बहुत लोग को तो देखा है 40-40 50-50 किलो की जगह वो बहुत ज़्यादा डाल देते हैं बीज। तो आपको कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता दूँ 40 किलो पर एकड़ में पर एकड़ के लिए बीज डालना है। और 40 किलो बीज डालने के बाद में आपको करना क्या है, सुनिए। अगर आप सिंचित दशा में गेहूँ की फसल ले रहे हैं, असिंचित दशा में, इस पे निर्भर करता है। अगर आपके यहाँ पानी उपलब्ध है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 सिंचाई, अगर पानी 3 से 7 सिंचाई आप कर सकते हैं। अगर पानी नहीं उपलब्ध है तो 2 से 3 सिंचाई किस-किस अवस्था में करना है मैं बताऊँगा, वो बहुत ज़रूरी होता है गेहूँ के उत्पादन के लिए। तो खाद के रूप में अगर आप यूरिया, डीएपी नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया है कि आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर लीजिए। वर्मी कंपोस्ट के बाद में एक अमृत करके आता है, जीवा अमृत करके आता है, जो आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। अगर गेहूँ की आप जैविक खेती करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, गिना देता हूँ। आप 10 किलो गोबर ले लें, गाय का गोबर होना चाहिए। उसमें 10 किलो गौमूत्र ले लें, उसमें 1 किलो गुड़ ले लें, 1 किलो बेसन ले लें या चने की दाल की कोई भी किसी भी दाल का आटा ले लें। और उसके बाद में उसमें पीपल के नीचे की कम से कम 1 उँचूरी भर के मिट्टी ले लें। और इन सारे मिट्टी को आप एक ड्रम में डाल दीजिए। ड्रम में डाल के और पानी का प्रयोग ना करें, जो मूत्र है उसी में इसको आपको घोलना है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो घोलने में तो थोड़ा पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में आपको हर 15 दिन पे ये काम करना है, एक बड़ा-सा ड्रम रखना है और एक बार 15 दिन में उसको आपको बना लेना है। बनाने के बाद में 15 दिन बाद उसको एकदम, अगर आप पानी के साथ चलाना चाहें, तो उसको बढ़िया घोल लीजिए ड्रम में, 100 या 200 लीटर के ड्रम में उसको पहले घोल के पूरे खेत में सिंचाई के साथ चला दीजिए। या उसका आप और सूखे गोबर को डाल के, या आपके पास सड़ा गोबर हो या कंडा हो, उपला हो, उसको डाल के उसको बढ़िया गोला बना के और पूरे खेत में बिखेर दीजिए। या एक और तरीके से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसको नियमित तौर पे आपको ये करना है कि हर 15 दिन के बाद में जब भी आप सिंचाई करें 15 दिन 20 दिन पे, तो एक बार आपको उसको खेतों में प्रयोग करना है। इससे आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मिट्टी के अंदर बढ़ेंगे और आपके मिट्टी की सॉइल स्ट्रक्चर भी सुधरेगी।
और पैदावार आपको निरंतरता के साथ मिलेगी। मैं आपसे वादा करके जाता हूँ, आप डीएपी, यूरिया खूब डाल लो दूसरे खेत में। एक खेत में जो मैंने बताया, इसको आप हर 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर, जब भी आप पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई, तीसरी सिंचाई करें, या आप 7 सिंचाई लगातार करना चाहें, अगर आपके पास पानी की उपलब्धता है, तो उसका आप प्रयोग कर दीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, गारंटी देके जा रहा हूँ कि आपकी उत्पादकता बिल्कुल घटेगी नहीं, बल्कि बढ़ेगी। आपके यूरिया डीएपी वाले खेत से ज़्यादा ही उत्पादन होगा। और एक और अच्छी बात मैं आपको बता दूँ, ये बहुत आसान कृषि तकनीक है। ये बहुत पहले चलता था, लेकिन अभी तो लोग पता नहीं किस ज़माने में आ गए, उनको यूरिया चाहिए, डीएपी चाहिए, तभी उनको लगता है कि खेती होगी, नहीं तो होगी नहीं। जबकि सत्यता ये नहीं है। डीएपी बहुत ही हार्ड केमिकल उसके अंदर होता है, और वो एक तरीके से मिट्टी में खारेपन लाने का काम करता है। दूसरा, उसमें एक खतरनाक अमोनिया गैस निकलता है, जिससे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। तीसरा, इतना हार्ड केमिकल कि अगर आपने एक बार मिट्टी में लत लगा दिया, खेतों में लत लगा दिया, तो अगली बार आपको डालना ही पड़ेगा। तो गेहूं की खेती के लिए ये जरूरी है कि आप यूरिया और डीएपी का प्रयोग कम से कम करें, और जिससे आपके खेतों में उत्पादन तो बढ़ेगा, आपकी मिट्टी भी शुद्ध होती जाएगी। और जो मैंने अभी आपको बताया, उसका एक चीज आप जरूर प्रयोग करके देखना, क्योंकि उससे अगले साल आपकी गेहूं की उत्पादकता बढ़ जाएगी। तो उसके लिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी डीएपी और यूरिया की जो हमने बात किया था, उसके लिए आप ना यूरिया का मत प्रयोग करो, बहुत खतरनाक चीज है। आगे जिस तरीके से लत लगता जा रहा है, तो ये गेहूं को बिल्कुल खराब करने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ रहा है। तो एक चीज और बताता चलूं, मैं आपको 3 पानी कम से कम देना ही है। और 3 पानी आपको देना है, तो कब कब देना है? जब आपके गेहूं 21 से 22 दिन के आसपास हो जाए, तो एक पानी आपको देना है। और उसके बाद में दूसरा पानी जब आपके गेहूं में फूल आने लग जाए, उस टाइम पे देना है। तीसरा पानी जब आपके गेहूं में दाने आने लग जाए, यानी दूध आने, जो दुग्धावस्था, मिल्किंग स्टेज, तो तीसरा पानी तब देना। इन 3 पानियों में आपके गेहूं बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे, उत्पादन बढ़ जाएगा। आप वीडियो में कमेंट करके हमें बताना, लाइक करके बताना, अगर जो मैंने आपको सिस्टम बताया, इसको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, तो मैं आपको 100% प्रॉमिस करता हूँ, एक तो जैविक खेती आप कर लोगे, केमिकल आपको डालने की जरूरत नहीं। दूसरा, आपकी जो उत्पादन है वो यूरिया और डीएपी के बराबर होगा। तीसरा जो फायदा होने वाला, अगली फसल और अच्छा होगा। चौथी बार जब आप गेहूं लगाओगे या और कोई फसल लगाओगे, तो उसकी उत्पादन जो है, अगली साल आपके यूरिया और डीएपी वाले से कई गुना ज्यादा होगा। तो सरकार को भी बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है इस पे। आपको पता है, सब्सिडी बहुत ज्यादा किसान को देती है। और उसके अलावा जो यूरिया या डीएपी, इन दोनों पे सब्सिडी देना पड़ता है सरकार को। दूसरा, केमिकल है, कंपनियां अमीर हो रही हैं, और आप उसका प्रयोग करके गरीब हो रहे हो, क्योंकि आपका उत्पादन भी घट रहा है, और साथ में उत्पादन घटने के साथ साथ आपकी जो जैविक उर्वरता है भूमि की, वो भी घट रही है। तो इन दोनों को बचाना है, और गेहूं बहुत इजी फसल है। इसी तरीके से हम सभी फसलों के बारे में लाएंगे। हाँ, अगर आपको कुछ प्रयोग करना है, थोड़ा कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह का थोड़ा बहुत आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको कैल्शियम की मजबूती, और नाइट्रोजन की जगह पे आप उसमें नाइट्रेट पाया जाता है, तो वो यूज में ले सकते हैं। तो एक शानदार पैदावार आप गेहूं की ले सकते हैं। आप प्रयोग करके देखिए, जैविक खेती करिए, जैविक भारत बनाइए, कैंसर मुक्त जीवन बनाना है, और भारत को में जैविक खेती अपनाना है। तो आप थोड़ा कोशिश करके देखिए। ज्यादा नहीं, अगर 10 बीघा आपके पास खेत है, मान लीजिए 10 एकड़ है, तो 1 एकड़ में आप जैविक खेती करें। आगे से आपको खुद समझ में आ जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो किसान भाई, तो हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और कोई किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए, तो एक डिटेल वीडियो में लाऊँगा। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।